हेलो पिला माने मो रंजन पुणी थे स्वागत जनइबी आमर यूट्यूब चैनल ओडिया स्टडी रूम को। सो पिला माने तमनकर जो दशम श्रेणी इतिहास बही रही इतिहास बहीर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन आउ गांधी जुग जोटा आम अलरेडी पढ़ुंट जोटा आम कंटिन्यू चली। प्रथम अध्याय तुम जाच से टोटाल 6टा पाठ रही। तो से 6टा पाठ भितर अलरेडी आम कौन कर 5 नंबर पाठ पर्यंत पढ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आ 5 नंबर पाठर जो रही क्वेश्चन आंसर ताकू आज आम वीडियो डिस्कस करवा। तो स्टार्ट करवा 5 नंबर पाठ रही तुम गोटे मिनट समय दियो। ओके 5 नंबर पाठ रही तुम सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना रही। ठीक अच्छे तो सही पाठ को आज आम डिस्कस करवा तार क्वेश्चन आंसर को आलोचना करवा। तो वीडियो को लास्ट जाए निहाती देखिबो। वीडियो जदि पसंद आसे वीडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो आ नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब निहाती करनबो। स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन रु। तो समस्ते टिके भल भाव जड़ित रही जाओ कहीं वेरी वेरी इंपोर्टाट जो सब्जेक्ट भितर गोटे रहिबो सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जातीय सेना विषय रे। कहीं आमर जो फ्रीडम जो फाइट थिला आमर जो नेशनल मूवमेंट गुड़ाक थिला से नेशनल मूवमेंट गुड़ाक भितर सुभाष चंद्र बोस कर बहुत गुड़ाए अवदान थिला आउ तांको विषय रे पाठ रही जोड़ा को बेसिक जो कॉन्सेप्ट थिला से कॉन्सेप्ट को बहुत सुंदर भाव में 2टा वीडियो करके तुम मानक बुझाई सारी। गोटे भी जिनस डाउट नथिबो जदि भी डाउट थाए ताले ए वीडियो पर आउ हुए तो कौन प्रकार डाउट बंचीबनी राइट। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन रु। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60टी शब्द कही अर्थात तुमको ये लंग टाइप क्वेश्चन देखा मिल जो 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन तुम आसो एग्जाम रे। ठीक से एग्जाम से क्वेश्चन तुमको पचार 60 गोटी शब्द मध्य राइट पिले। तो देख प्रथम क्वेश्चन रहा भारतीय जातीय कांग्रेस सदस्य भाव सुभाष बोस को राजनीतिक जीवन संपर्क में गोटे बरणी प्रदान कर। ठीक अच्छे भारतीय जातीय कांग्रेस सदस्य भाव में सुभाष बोस राजनीतिक जीवन केमिति थिला भारतीय जातीय कांग्रेस रे से केमिति राजनीतिक जीवन को आरंभ करथिले आउ तांकर कौन सबू से माने अवदान गुड़ाक थिला से विषय आज आम आलोचना करवा। तो स्टार्ट करवा फर्स्ट पिट रहिबो 1923 रे सुभाष बोस कौन कले ना भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान करथिले आउ बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी से संपादक पदवी अलंकृत करथिले। अर्थात 1923 रे प्रथम करिकी सुभाष चंद्र बोस भारतीय जातीय कांग्रेस रे योगदान कले जेतेबेले तांकर पाठपढ़ा सरी जाइछि देन 1923 मसिया रे से जोग दैछन्ती भारतीय जातीय कांग्रेस रे आउ तांकर जो प्रतिभा देखिकी बंगला प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी संपादक रूपे तांको बछागला आ सेटाकू से जो संपादक पदवी से अलंकृत करथिले। नेक्स्ट पॉइंट कहबा से महान नेता चित्तरंजन दास को तांकर राजनीतिक गुरु भाव में ग्रहण करथिले एवं तांको प्रेरणा रे राजनीतिक कार्य मध्य से आरंभ करथिले। तो जदि क्वेश्चन बिट क्वेश्चन रे आसीबो जे सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किए थिले तो आंसर हम चित्तरंजन दास। नेक्स्ट पॉइंट पिले 1924 रे से कलिकता नगर निगम रो मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकार भाव निर्वाचित हेले। से उभय बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति एवं सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव निर्वाचित होते। केबे 1924 मसीह 2टा उल्लेखनीय कार्य तांकर जो राजनीतिक जीवन में घटी से हूँ गोटे कलिकता नगर निगम मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी होते देन बंगला प्रादेशिक कांग्रेस समिति और सर्वभारतीय श्रमिक कांग्रेस अध्यक्ष भाव में से निर्वाचित होते। नेक्स्ट पॉइंट कथा जब देखा ताले तांकर विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप जो इंग्रेज सरकार तांको 1924 रे संदेह रे गिरफ्त करथिला और 1938 रे से हरिपुर अधिवेशन रे 1939 रे त्रिपुरी अधिवेशन रे भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति भाव मनोनीत होते। ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट पॉइंट हूँ गांधीजी मतभेद होबारु सुभाष चंद्र कांग्रेस त्याग कर 1939 रे मे 3 तारिख रे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम गोटे नूतन राजनीतिक दल गठन करथिले। ठीक अच्छे तो जोग देइथिले 1924 रे 1939 जाए से कार्यरत थिले जातीय कांग्रेस सहित किंतु 1939 रे गांधीजी मतभेद होला तांकर मत आंक मत सहित मिसिलानी तेणु से मे 3 तारिख रे गोटे नुआ ब्लॉक गोटे नुआ राजनीतिक दल तैयारी कले जार ना थिला कोन ना फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक अछि बोले प्रथम क्वेश्चन गला तांकर राजनीतिक कैरियर ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा भारत परित्याग पछरे सुभाष बोस को उद्देश्य और चिंताधारा कौन थिला। भारत छाड़िबा उपरे सुभाष बोस को कौन उद्देश्य थिला कहीं सी भारत को छाड़ी से भितर से कौन चिंता करके छाड़ी। तो पिला माने गोटे जिनस से जो मैंने भी थिले आमर स्वाधीनता संग्रामी सी तुम सुभाष बोस कहींपार महात्मा गांधी कहींपार जवाहरलाल नेहरू कहींपार सरदार वल्लभ भाई पटेल कहींपार समस्त गोटे मात्र लक्ष्य थिला जे केमिति हो ना कहीं भारत को स्वाधीनता देवा
ठीक अच्छे तो सही लक्ष्य समस्ते काम करते हुए तो शैली समस्त अलग अलग थिला किंतु लक्ष्य गोटे थिला ठीक अच्छे तो महात्मा गांधी टिके कौन अहिंसा से आंदोलन करते आउ सुभाष चंद्र बोस टिके हिंसा प्रयोग करते तो समस्त डिफरेंट डिफरेंट कौन थिला शैली थिला अप्रोच करिवार जो प्रणाली थिला किंतु समस्त लक्ष्य गोटे थिला जे भारत को स्वाधीनता प्रदान करवा ठीक अच्छे से भारत परित्याग पछरे सुभाष बोसकर उद्देश्य और चिंताधारा जदि पचार ताले आमे कहबा फर्स्ट बिट भारत बाहर रही भारतर स्वाधीनता पाई लड़ाई करने उद्देश्य रे सुभाष 1941 मसीह छद्मवेश भारत परित्याग कले माने भारत बाहर रही भारत पाई लड़ाई करने भारत भीतर रही लड़ाई करवाटा सुभाष चंद्र बोस देखले जे बहुत कष्टकर परिस्थिति उपजिला जोठी जदि खोलाखोली भाव में इंग्रेज मान विरोध में जाऊे ताले इंग्रेज मैंने बंदी करते विभिन्न अत्याचार करते आउ जोटा द्वारा भारत स्वाधीनता पाई खोलिकी लड़ाई करी होनथला तेणु सी हृदयंगम कले भाविले जे भारत बाहर को जिबा भारत बाहर रही लड़ाई करी हबो स्वाधीनता पाई तेणु सी 1941 मसीह छद्मवेश भारत परित्याग कले छद्मवेश कहले कौन निजर परिचय लुचेकी भारत रु पलैले सेकेंड बिट जीवा शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण करी से देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करने सिद्धांत नहीं से देखिले जे शत्रुर शत्रु होची मित्र तो सही नीति को अवलंबन कले जमीती सेतेबेले कौन थिला इंग्लैंड आउ जर्मनी भितर बहुत शत्रुता थिला तेणु जर्मनी को जाइकी सी सेठू कौन कले ना भारत जो स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा पई से मनस्थ कले नेक्स्ट पॉइंट को जीवा भारतर शत्रु को परास्त आ दमन करिया पई तार शत्रु सहित हाथ मिलाइबा लाभदायक हो बोली तांकर हृदयबोध होइतिला इतिहास रु से शिक्षा लाभ करथिले जे बहिर्शक्तिर साहाय्य बिना कौनसी जाति स्वाधीनता हासिल करि पारि नाही जो रूस विप्लव हाँ सेतेबेले सेतुरु से बहुत प्रभावित होइतिले आ से इतिहास रु शिखितिले जे गोटे बाहर शक्तिर प्रभाव बिना बाहर शक्तिर साहाय्य बिना कौनसी जाति आज पर्यंत कौन स्वाधीनता हासिल करि पारि नाहंती तेणु निहाती भारत को स्वाधीन करने हेले बाहर शक्तिर साहाय्य आमको आवश्यक पड़िबो तेणु से बाहर को जाइकी से साहाय्य एकजुट करने लगी पड़े नेक्स्ट पॉइंट को जब जीवा ताले सुभाष बोस इंग्लैंड प्रधान शत्रु जर्मनी और जापान रो समर्थन हासिल करने उद्यम करथिले ठीक अच्छे बुझीपाला ना तांकर कौन कौन सब चिंताधारा थिला देश छाड़िबा पछरे बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन पिला जीवे जर्मनी रे सुभाष को कार्यकलाप कौन थिला जर्मनी जेतेबेले से पहुंचिले देश छाड़िकी ताले सेठी से कौन कौन सब करथिले भारत रो जो स्वाधीनता संग्राम रे अवदान पाई से कौन कौन सब सेठी तैयारी करथिले से विषय जानिबा फर्स्ट पॉइंट जीवा जर्मनी सरकार को साहाय्य रे सुभाष बर्लिन ठारे गोटे स्वाधीन भारत केन्द्र प्रतिष्ठा कले एवं फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन कले सेठी प्रथमे कौन करथिले ना गोटे स्वाधीन भारत केन्द्र प्रतिष्ठा करथिले आ गोटे फ्री इंडिया आर्मी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी नाम गोटे संघ गठन करथिले आउ सेठारे प्राय 20,000 भारतीय युद्धबंदी तांको सह शामिल होइतिले जो माने भारतीय युद्धबंदी थिले जर्मनी रे से माने कौन करथिले 20,000 पाखापाखि 20,000 युद्धबंदी शामिल होइतिले ए फ्री इंडिया सैन्य बाहिनी बा स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी रे बुझिला ना तापर नेक्स्ट पॉइंट को जीवा भारतीय सेना मानकु जर्मन सेनापति माने तालीम देइथिले से माने ट्रेन करथिले एवं सुभाष ताहा निरीक्षण करी अभिवादन ग्रहण करथिले सैन्य मानक द्वारा अभिवादन स्वरूप साधारण भावे जय हिंद ध्वनि व्यवहृत होतिला माने परस्पर को अभिवादन करिया पई सैन्य माने कोन करथिले ना जय हिंद ध्वनि करथिले आ भारतीय जो सैन्य माने थिले जो युद्धबंदी माने से सेनानी रे जोग देइथिले तांको किए तालीम दउथिला ना जर्मनी रो सेनापति माने तालीम दउथिले ठीक अछि ना बहुत देखुछ ना तमे माने केते माइंड खटै चंदी ठीक अछि बहुत बुद्धिमतार प्रयोग एठी करचंदी सुभाष चंद्र बोस आम भारत को गोटे बड़ सेना देवा पाई तापर नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जे जर्मनी रे 1941 रे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करी सेठारे 1942 फेब्रुआरी 19 रे तांकर प्रथम गुप्त बेतार वार्ता विश्ववासी निमंते प्रसारण करथिले पढ़िथिले आमे 1941 रे सुभाष बोस जर्मनी रे गोटे रेडियो केन्द्र प्रतिष्ठा कले जार ना थिला आजाद हिंद रेडियो ठीक अछि सेठारु से 1942 फेब्रुआरी 19 रे गोटे गुप्त वार्ता कहले कोन लुचैकरी गोटे वार्ता देथिले बेतार वार्ता देथिले विश्ववासी को कौन पाई ना ए जो युद्ध पाई रेडी रहया पाई ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट को जीवा जर्मनी रे सुदूर बर्लिन रु आजाद हिंद रेडियो द्वारा भारतवासी को से जो संग्रामी आह्वान जणाइथिले सेथिरे भारतर जनसाधारण देश प्रेम रे उद्बुद्ध होइतिले
भारतर जनसाधारण मध्य जानि पारले जे आम पई केही जणे सुदूर जर्मनी रे रहिकी प्रचेष्टा करूची स्वाधीनता पई आमर नेता। तेणु से जो उद्बोधन वार्तार आम भारतीयवासी उद्बोधन होते संग्राम रेडी रही। ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट पिले जर्मनी रे आउ कौन करथिले ना जर्मनी शासक हिटलर को देखा करथिले से आ भारतर स्वाधीनता संपर्क में साहाय्य करने को अनुरोध मध्य करथिले किंतु हिटलर ए संपर्क में कौन निर्दिष्ट प्रतिश्रुति दे नथिले किंतु से गोटे जिनस कहिथिले जे मु निहाती भाबे साहाय्य करिवे किंतु अंतरीण भाव में साहाय्य करिवे खोलाखोली मु साहाय्य करि परिबे नाही ए कथा से कहिथिले। बुझिला ना बिले सरला नेक्स्ट पॉइंट प्रश्न को जीवा घ नंबर आजाद हिंद फौजर सैनिक मानकर गिरफ्र परिणाम स्वरूप कौन घटला जितेबाला आजाद हिंद फौजर सैनिक मानक इंग्रेज सरकार गिरफ्त करने से कौन परिणति घटी से विषय आलोचना करवा। तो फर्स्ट बिट हम 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे तीन सेनाध्यक्ष शाहनवाज खां प्रेम सहगल गुरुदयाल सिंह धिलन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्त है और से वर्ष नवेम्बर 5 तारिख में सामरिक अदालत रे सम्मुखीन होते। ठीक अच्छे माने 1945 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे तीन जन सेनाध्यक्ष जी की शाहनवाज खां प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह धिलन से गिरफ्त करा और नवेम्बर 5 तारिख में सामरिक अदालत सम्मुखीन होगा पड़ता से दोषी सब्यस्त होते और से स्वाधीनता संग्रामी भाव अभिहित कर भारतीय माने गिरफ और विचार विरोध में समग्र देश में विक्षोभ शोभायात्रा हड़ताल संगठित करते माने भारतीय माने हृदयबोध कले जे एमाने आम पाई लड़ाई कर आमर फ्रीडम पाई लड़ाई कर तेणु एमाने हेले स्वाधीनता संग्रामी आउ एई कथा एई वार्ता को लेकिन से हड़ताल शोभायात्रा ये सब संगठित कले इंग्रेज मान विरोध कले। ठीक अच्छे आ समस्त राजनीतिक दल जमीक कि कांग्रेस थिला मुस्लिम लीग थिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से तीनटा मुख्य राजनीतिक दल से जो नेता माने थिले ता सहित जनसाधारण आजाद हिंद फौजर सैन्य मानक मुक्ति दाबी कले जे मानक मुक्त कर दि जाऊ। ता छड़ा जी आमर प्रमुख आईनजीवी माने थिले भुल्लु भाई देसाई तेज बहादुर साप्रू जवाहरलाल नेहरू आसफ अली ये सब प्रमुख आईनजीवी माने सपक्ष में मोकदमा लड़िले। इंग्रेज सरकार विरोध रे प्रबल जनमत प्रकाश पाइबारु सामरिक अदालत से दोषी सब्यस्त करने सत्वे तत्कालीन भाइसराय से जे भाइसराय थिले लॉर्ड वावेल अभियुक्त मानक 1946 जनवरी 1 तारिख में मुक्त कर देथिले। ठीक अच्छे तो आजाद हिंद फौजर जो सैनिक माने केबे मुक्त होते ना 1946 मसीहा जनवरी 1 तारिख में मुक्त होते मन रखिए पे बिट क्वेश्चन भी आसपार। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आजाद हिंद फौजर अभियान रु मिलथिबा सुफल संपर्क गोटे टिप्पणी लेख माने जो आजाद हिंद फौज गठन करा जायतिला ए आजाद हिंद फौजर बहुत फायदा आम भारत को मिली आजाद हिंद फौज जरिया भारत को कौन कौन सब सुफल मिलता ता उपर आम आलोचना करबा ए क्वेश्चन जरिया राइट। तो फर्स्ट बिट जीवा भारतर स्वाधीनता इतिहास रे आजाद हिंद फौज अभियान फल थिला सुदूर प्रसारी बहुत भल फल से आमको देइथिला जेमिति प्रथम आम जो चिंता करबा ताला आजाद हिंद फौज संग्राम तत्क्षणिक फल हिसाब से भारतीय नौसेना ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह घोषणा करथिला। भारतर जो नौसेना थिला से ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह घोषणा कला कहीं आजाद हिंद फौज द्वारा प्रेरणा मिलला से निर्भीक हो गले। तापर नेक्स्ट पॉइंट आजाद हिंद सरकार मुख्य भाव में नेताजी सुभाष बोस भारत वर्षर स्वाधीनता दाबी को एक अंतर्जातिक प्रश्न रे परिणत करथिले माने पूरा अंतर्जातिक स्तर रे ए जो आजाद हिंद फौजर जो इंपैक्ट थिला अंतर्जातिक स्तर रे सेटा पड़ीथिला और समस्ते भारतर स्वाधीनता संबंध में विचार करने को लगिले बा चाप प्रयोग करने को लगिले इंग्लैंड उपरे। नेक्स्ट पॉइंट आसीबा यह व्यतीत आजाद हिंद फौज विचार को केन्द्र करी 1945 मसीहार शेष भाग में सारा भारत वर्ष में जो उत्तेजना और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन होता सरकार को क्रमशः भयभीत करथिला सरकार डरी जाइथिला। या परे परे आमको स्वाधीनता मिली 1945 पर 1947 आमको स्वाधीनता मिली 1946 आईन प्रणयन होती स्वाधीनता आईन से विषय में षष्ठ पाठ में पढ़ा। ठीक अच्छे तो यहीटा मुख्य भूमिका गोटे ग्रहण करथिला आजाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता देबारे से पूरा ब्रिटिश सरकार को पूरा डरई देथिला तार जो आभिमुख्य तार जो विचार फल तो भारत में जो उत्तेजना जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन देखागला से बिल्कुल भयभीत हो गला ब्रिटिश सरकार। नेक्स्ट पॉइंट पिला जी ब्रिटिश शक्ति उपर चरम आघात कर एक स्वाधीनता प्राप्तिर पथ को
सुगम करथिला किए आजाद हिंद फौज कहले आम अतृप्ति हेबनी। तो गांधी जेतिकी अवदान रही सुभाष बोस सेतिकी अवदान रही आम भारतर जो आजादी पछरे आम भारतर जो स्वाधीनता पछरे से अवदान सुभाष बोस माने आम नगण्य करिपारिबा नाही। ठीक अच्छे तेणु सुभाष बोस सब आमर नमनीय थिले रहिबे आ रहिछन्ति। ठीक अच्छे सो पिलाए नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमे 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न कहूँ प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 20 गोटी शब्द लिखिया पई कहूँ ता अर्थ होची 2 मार्किया क्वेश्चन एगुड़ाक। ठीक अच्छे तुम एग्जाम रे जो आसे क्वेश्चन 50टा तो बिट क्वेश्चन आसीबो देन तुम 2 मार्क 3 मार्क आ 4 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो राइट। तो नेक्स्ट प्रश्न को जीवा आमे केउ दुईटी स्थान रे एवं केबे सुभाष बोस जातीय कांग्रेस अधिवेशन सभापति होइतिले कौ दुईटा जगह और केबे सुभाष बोस जातीय कांग्रेस सभापतित्व बा सभापति होइतिले या पूर्व आम लंग टाइप क्वेश्चन रे पढ़ी के आसिले जे 1938 रे सुभाष हरिपुर जातीय कांग्रेस अधिवेशन सभापति होइतिले ता सहित 1939 रे से त्रिपुरी जातीय कांग्रेस अधिवेशन सभापति मध्ये होइतिले। तो 1938 और 1939 रे से हरिपुर और त्रिपुरी जो अधिवेशन रे सभापति भाव मनोनीत होइतिले कहार जातीय कांग्रेस मन रहिबो। नेक्स्ट प्रश्न बिले ख नंबर रासबिहारी बोस विदेश में प्रतिष्ठा करथिबा संगठन नाम कौन कौन गोटे संगठन प्रतिष्ठा करथिले ना से करथिले भारतीय स्वाधीनता संघ आ गोटे तांकर जो आजाद हिंद फौज मध्ये से करथिले किंतु से तार कौन दायित्व तुले नथिले सेटा से प्रतिष्ठा करथिले कौन भारतीय स्वाधीनता संघ गोटे प्रतिष्ठा करथिले कोठी विदेश रे रासबिहारी बोस। ठीक अछि नेक्स्ट प्ले ग नंबर जर्मनी रु केबे किपरि सुभाष चंद्र बोस टोकियो जाइथिले जर्मनी रु टोकियो केउ भलिया केबे जाइथिले देखो जर्मनी रो शासक हिटलर सुभाष को निरापद भाव जापान को यात्रा करिया पई सहाय्य करथिले। देखो केते बेले एटा काहे की हैला देखो ना जापान रु रही कि भारत रो जो ब्रिटिश भारत विरोध रे लड़ाई करिबाटा बहुत कष्टसाध्य हेबारु एटा मनोनिवेश करिकि सुभाष चंद्र बोस कौन कले ना जर्मनी रु जापान जावा पई मनस्थ कले ता सहित रासबिहारी बोस आजाद हिंद फौजर नेतृत्व नेवाई क्या निमंत्रण देते सुभाष चंद्र बोस को तेणु सी जर्मनी रु जापान जावाई मनस्थ करते साहाय्य करते किए ना जर्मनी शासक हिटलर एडल्फ हिटलर साहाय्य करते से 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख में सुभाष कौन करते ना किले बंदर रु बुड़ा जहाज रे जापान अभिमुखे यात्रा कले 1943 जून 13 रे टोकियो शहर रे पहुंची। ठीक अच्छे ये टोकियो हो टोकियो शहर रे पहुंची 1943 फेब्रुआरी 8 रे यात्रा आरंभ कले 1943 जून 13 रे से पहुंची मन रखिबो दुई जाक डेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट जीवा पिला माने सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौजर 4टी ब्रिगेडर नाम कौन रखिथिले 4टा ब्रिगेड से परिणत करथिले 4टा भाग रे बांटी थिले आजाद हिंद फौज को। तो सही 4टा ब्रिगेडर नाम कौन कौन थिला पिला माने ना गांधी ब्रिगेड नेहरू ब्रिगेड आजाद ब्रिगेड आ गोटे हला स्वतंत्र महिला शाखा थिला गोटे झांसी रानी ब्रिगेड। ठीक अच्छे तो ये 4टा ब्रिगेड रे से बांटी थिले और 4टा ब्रिगेड रो अलग अलग सब सेनापति भावे से नियुक्ति करथिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट पॉइंट जीवा हमें 1 नंबर दिल्ली चलोर तात्पर्य कौन तो दिल्ली चलोर तात्पर्य कौन पिला माने ना दिल्ली रो पथ हला स्वाधीनतार पथ जदि हमें दिल्ली को जीवा ताले हमें स्वाधीनता पाइबा बोली कहिथिले सुभाष चंद्र बोस ना नहीं। नेक्स्ट प्रश्न दिल्ली चलो डाकरा से देइथिले जय हिंद डाकरा से देइथिले ना नहीं मत रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी सही नारा भी सी कहिथिले। नेक्स्ट प्रश्न जीवा आजाद हिंद फौज तार भारत अभियान समय रे भारतर केउ शहर रे एवं केबे दखल करथिला केउ शहर और केबे दखल करथिला जेतबे भारत अभियान रे जाइथिला से तो प्रथमे जेतबे आजाद हिंद फौज भारत अभियान रे बाहरला केबे सेटा ना 1944 मसिया एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज तत्कालीन ब्रह्मदेश सेतबे ब्रह्मदेश थिला कोटा ना म्यांमार टा से म्यांमार पारी होई मणिपुर राज्य रे प्रवेश करथिला माने भारत रे प्रवेश कला कोठी ना मणिपुर राज्य रे पूर्व रे। ठीक अछि और सेठी से कोहिमा दखल करथिला एहा पर से इम्फाल दखल पई अग्रसर होइतिला जोटा कि विफल होइतिला इम्फाल को से दखल करि पारि नथिला। ठीक अछि तो केबे 1944 मसिया एप्रिल मासरे से मणिपुर राज्य रे प्रवेश करथिला और दखल करथिला। नेक्स्ट पिला माने जिबा क्वेश्चन इम्फाल दखल करिया पई आजाद हिंद फौज काहे कि विफल होइतिला देख मणिपुर दखल करिया परे इम्फाल को कौन पाई दखल करि पारि नथिला आजाद हिंद फौज ना मु पढ़ेला बेले कहितिली जे अधिक वृष्टिपात फल रे कौन है ना प्रबल वर्षा आरंभ है इम्फाल को जिते से जाइथिला इम्फाल रे प्रबल वर्षा आरंभ होइतिला तेणु आजाद हिंद फौजर जोगाजोग व्यवस्था विपर्जय हो पड़ा किए क्या जोगाजोग करि पारले नाही
तेणु आजाद हिंद फौज इम्फाल दखल करने विफल होता मन रहा पिला माने। नेक्स्ट पॉइंट आजाद हिंद युद्धबंदी मान सपक्ष में क्यों आईनजीवी मैंने मुकदमा लड़ी या पूर्व आम लंग क्वेश्चन पढ़ी जे आमर जो मुख्य मुख्य आईनजीवी मैंने जमीक आमर भुल्लु भाई देसाई, तेज बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, चार्टी जाक ये अच्छी देख आसफ अली यही सब प्रमुख आईनजीवी मैंने सपक्ष में मुकदमा लड़ी जहाँफल मुक्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न आजाद हिंद फौजर युद्धबंदी मानक किए एवं केबे मुक्त करते तत्कालीन भाइसराय जे थिले लॉर्ड वावेल वारेल नुह वावेल एटा वावेल है लॉर्ड वावेल 1946 जनवरी 1 तारिख में मुक्त करते क्या आजाद हिंद फौजर युद्धबंदी मानक। नेक्स्ट प्रश्न बिले सुभाष चंद्र बोस को विमान दुर्घटना केबे एवं केउं स्थान को यात्रा करथिबा घटिबा संवाद प्रकाश पाइथिला। सुभाष चंद्र बोस जेतेबेले जाउथिले 1945 मसीहा अगस्त 18 तारिख में यही घटना घटवार संवाद प्रकाश पाइथिला केबे 1945 मसीहा अगस्त 18 तारिख और यहाँ जापान जो फर्मोजा रही फर्मोजार से टोकियो को जाऊला बेले यही विमान दुर्घटना घटवार संवाद प्रकाश पाइथिला। ठीक अच्छे जोटा कि वर्तमान सुधा तार माने ये ना कौन कहल आमर प्रूफ किसी ना जे सेठी सी मरी बोली किंतु कह जाए जे एमती होता गोटे न्यूज प्रकाशित होता किंतु एमती वर्तमान सुधा ठोस प्रमाण ना जे सुभाष चंद्र बोस से मृत्युवरण करते। बहुत जन भी कहते सुभाष चंद्र बोस लुचिकी रही है लुचिकी आंदोलन चलते बाहर रहीकि कहती तो तापर कौन प्रकार प्रमाण मिल ना। नेक्स्ट पिले जा 3 नंबर प्रश्न को प्रत्येक प्रश्न उत्तर गोटे वाक्य लेख बोली कहला माने 1 मार्किया क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन रहा सुभाष चंद्र बोस केउं दिन जन्मग्रहण करथिले इजी क्वेश्चन 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख 1897 जनवरी 23 तारिख रे सुभाष चंद्र बोस कौन करथिले ना जन्मग्रहण करथिले 1897 मसीहा जनवरी 23 तारिख डेटा मन रहिबो। नेक्स्ट प्रश्न बिले सुभाष चंद्र बोस काहाकू तांकर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले कहलो देखि चित्तरंजन दास को तांकर राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले। नेक्स्ट प्रश्न कांग्रेस रो केउं अधिवेशन रे सुभाष चंद्र बोस प्रथम थर यार सभापति होइथिले कोडी हरिपुर रे प्रथम थर होइथिले तापर 1838 रे होइथिले हरिपुर रे 1839 रे कोडी होइथिले हमर कोन थिले जगहटा कमेंट करके जनइबो हला मो टिके भूली गली एबे हमें पढ़िथिले रिसेंटली पढ़िथिले जगहटा हरिपुर पर कोडी होइथिले कहबो कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन बिले सुभाष चंद्र बोस गठन करथिबा राजनीतिक दलर नाम कौन फॉरवर्ड ब्लॉक बोली गोटे राजनीतिक दल गठन करथिले काहेकि ना गांधीजी मतभेद जितेबाला है 1939 मसीह से सी गोटे नुआ राजनीतिक दल गठन कले तार नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्वाधीनता संघर प्रतिष्ठाता किए थे पे रासबिहारी बोस थे भारतीय डबल हो रासबिहारी बोस थे भारतीय स्वाधीनता संघर प्रतिष्ठाता जोड़ा सी विदेश में प्रतिष्ठा करते। नेक्स्ट प्रश्न सुभाष चंद्र बोस जापान केउं प्रधानमंत्री को साक्षात करते जापान प्रधानमंत्री टोजो को सी जाकि साक्षात करते किए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन किए झांसी राणी ब्रिगेड नेतृत्व नहीं एकमात्र महिला एकमात्र कहबी ना महिला जन कहते लक्ष्मी सहगल कैप्टेन लक्ष्मी सहगल जे कि झांसी राणी ब्रिगेड नेतृत्व नहीं। ठीक अच्छे बोले नेक्स्ट प्रश्न 5टा हो गला कि चलो तुम्हें मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी केउं परिप्रेक्षी सुभाष बोस एक कहते माने कहीं सुभाष बोस एक कथा कहले ना आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठा पर इंग्रेज विरोध में युद्ध घोषणा परिप्रेक्षी रे सुभाष बोस कहते जे तुम्हें मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी माने भारतर जो सैनिक माने थिले भारतर जो जनसाधारण थिले सेमान को सुभाष चंद्र बोस अपील करथिले जे तमे जदि राजी अछ भारत माँ पे निज जीवन दबाकू ताहले मु तुमको स्वाधीनता निहाती देवी। आजाद हिंद फौज भारत अभियान समय केउंठारे भारतीय पताका उत्तोलन करथिला कोठरे बिले कोहिमा ठारे करथिला ना कि कोहिमा दखल करबा पर कोहिमा रे भारतीय पताका को से उत्तोलन करथिला। नेक्स्ट प्रश्न केउं स्थान रे आजाद हिंद युद्धबंदी मानक विचार होइतिला कोडी हितला रे सामरिक अदालत रे आजाद हिंद फौज मानकर विचार होइतिला सेटा कोडी बसतिला दिल्ली रो लाल किला रे बसतिला। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा प्रत्येक प्रश्न रे दिया हिथिया 4 गोटी विकल्प 4टा विकल्प दिया हिछि माने 4टा ऑप्शन दिया हिछि से भितरु आंसर कोटा सेटा बाछ बोली कहला। तो सुभाष बोस केबे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईसीएस परीक्षा रे उत्तीर्ण होइतिले केते मसिया रे होइतिले रे पिला माने ना 1920 मसिया रे होइतिले एटा आंसर टा को मो करनी ये करनी आंसर टा मु दे देबी पीडीएफ को जेतेबेला देबी एप्लिकेशन रे कोड डाउनलोड करबो पीडीएफ नोट जो एप्लिकेशन हमर रहिछि बारंबार कहया पड़िबो ना एटा को डाउनलोड करके ऑलरेडी तुम रखी थिबो
ठीक अच्छे से मिल किसी असुविधा नहीं 1920 मसीहा है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष बोस केबे बर्लिन रे पहुंची बर्लिन रे से 1941 मार्च 25 रे पहुंची बर्लिन रे जो भारत छाड़ी सी गले नेक्स्ट प्ले सुभाष बोस का पूर्व किए आजाद फौजर नेतृत्व नहीं मोहन सिंह नहीं गढ़ी रासबिहारी बोस किंतु मोहन सिंह तार नेतृत्व नहीं ये भूल हो देखिक कर सुभाष बोस केउठारे आजाद हिंद सरकार गठन करते सिंगापुर रे करते ठीक अच्छे आंसर हो बेटी 3 सिंगापुर केउं देशर सरकार सुभाष बोस अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व ग्रहण करते आंसर हो पे जापान जापान सरकार से अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व को ग्रहण करते ठीक अच्छे ना प्ले तो ये थिला आज जो प्रश्न उत्तर सेशन जो आम आलोचना कले सुभाष चंद्र बोस कर जो पाठटा थिला पंचम पाठ तार प्रश्न उत्तर को संपूर्ण रूपे डिस्कस कले आशा करछि भिडियोटी निहाती भाव तुम मानकर पसंद आसथिबो जदि भिडियो पसंद आछि ताले भिडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबनी ता सहित अन्य मानकु मध्य जणैदेबो आ पीडीएफ को डाउनलोड करिया पई चाहूछ ताले हमर एप्लिकेशन रहिछि जार ना होछि स्टडी नोट्स बा तुम स्टडी रूम बोली जाई कि सर्च करो ओडिया स्टडी रूम सेटा मिल जिवो तुम मानकु प्ले स्टोर रे स्टडी नोट्स एप्लिकेशन मिल जिवो किछि एई भलिया तार अछि लोगोटा एटा जिंदे हमर स्टडी रूम रो लोगो रहिछि ठीक से भलिया लोगो अछि तुम डाउनलोड कर दे पाइबो ठीक अछि ना पिला माने त रहिबा पुनी नेक्स्ट वीडियो रे मिसिबा से तolo जाय धन्यवाद।